अपना उद्धार करना चाहता है। कई भक्त हमारे पास आते हैं कि हमारे यहाँ बलि दी जाती है, बलि मुर्गा की, बकरा की। अरे तुम कैसे हिंदू हो, कैसी दया तुम्हारी कहाँ चली गई है? और ऐसे बार बार अपराध करते हैं और अपनी खैर मानना चाहते हैं, दूसरे की बलि चढ़ाओगे, अपना खुशी मनाना चाहते हो। कैसे हो सकता है? जब तक दया नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही एक राजा अपने राज्य में, उनका एक बेटा था और बेटा उनका बीमार हो गया। उसका ब्लड दौड़ना बंद हो गई। अब उसे घोषित कर दिया कि ये ठीक नहीं हो पाएगा। अब अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहते हैं ना। अपने बेटा बेटी बचाने के लिए मुर्गा काट डालो, बकरा काट डालो। ये तुम्हारा धर्म थोड़ी है, ये तो दुष्कर्म है। इसलिए ऐसे अपराधों की जब गठनी बन जाती है तो वो अपराध आपके मस्तक पर डेरा डाल देते हैं और वो डेरा तुम्हारी कलाई पकड़ के तुम्हें दलदल में डाल देते हैं। कितना भी ताकत करो निकल नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति आकर के परेशान हो जाते हैं। तो इस कथा से सीख ले लो, आपको क्या करना चाहिए। और कोई भी किसी के अपराध करके कभी कल्याण नहीं होने वाला है। क्यों? कल्याण कब होगा? भक्ति, दान, सेवा, सत्संग और समर्पित भाव से किसी की सहायता करोगे तो निश्चित तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। राजा ने कोई अच्छे नौते होंगे, ज्यादा 2 बोतल पियन वाले, मुर्गाई पूरा खेचन वाली। राजा ने बुलवाए और उनसे पूछा, तब कहने लगे राजा ने 101 बकरा के बलि चढ़वा दो चंडी देवी पर और आपका बेटा ठीक हो जाएगा। अब राजा को ममता है ना बेटा की। अब वो राजा नहीं है, उस समय वो अपने बेटा के ममता के सागर में है। अगर राजा की दृष्टि से देखते तो बेटा का कुछ भी होता, किसी की बलि नहीं चढ़वाती। राजा ने केवल अपना स्वार्थ देखा और मोह में आ गए और मंत्री को बुला करके घोषणा कर दी। और घोषणा कर देते हैं कि कल चंडी देवी पर 101 बकरा के बलि चढ़ाई जाएगी और जिसके घर में अच्छा बकरा हो वो निकालना होगा। अब राजा हाथ कौन पकड़ ले? जब अंदर जाते हैं और बकरे इकट्ठे कर लिए जाते हैं और रोड के किनारे चंडी देवी का मंदिर था और चंडी देवी के मंदिर में वही रोड के किनारे 101 बकराओं की तैयारी हो रही है। अब तैयारी होती है, बलि चढ़ती है तो उसको तैयार किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, टीका लगाए जाते हैं, पूजन किया जाता है। क्या तुम धन्य हो, तुम्हारी पूजा करने लायक है कि आप हमारे लिए आप अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। इसलिए पूजा करके और उनका सर धड़ अलग कर दिया जाता है। अपने स्वार्थ के लिए मानव कितना गिर गया है, इसलिए परेशान है। पर स्वार्थ हमारा कल्याण है, अपना स्वार्थ हमारी बर्बादी है। जब उन्होंने देखा तैयारी चल रही है और पूजन हो रहा है और वादन से भगवान विष्णु ने एक साधु भेष धारण कर लिया। किसी साधु और ब्राह्मण से मत भिड़ो, न जाने बाबा किस भेष में भगवान तुम्हारे समक्ष आ जाए। और भगवान विष्णु ने साधु भेष धारण कर लिया और कहने लगा इस राजा को सबक सिखाना है। और राजा पुत्र के मोह में आकर के और राजा का फर्ज निभाना भूल गया है, इसलिए इसे
सब्र सिखाना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने संत का रूप धारण करके और अपना रास्ते में उसी रोड पर चल देते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं जहां चंडी देवी का मंदिर है और बकराओं की तैयारी की जा रही है। जाकर पहुंचे और उन्होंने देखा, देख करके कहा, मंत्री से पूछा, मंत्री यहाँ कौन से बाजार लग रही है और बाजार में यहाँ तैयारी कैसी हो रही है? आरती, तिलक, बंधन, ये क्या हो रहा है? बेचा जाता है, तैयारी तो नहीं की जाती है। यहाँ कौन सी बाजार है? अरे बाबा, साधुन का बेमतलब में पंगा लगाना। अरे तुम्हें क्या लाने देना है? आप चलो माला घुमाओ अपनी। अरे ये राजा का राज्य है, राजा का अपना चमत्कार है और राजा अपना वर्चस्व चलाता है, वह तुम्हारी थोड़ी चल जाएगी। आप जाओ मुनिराज, माला घुमाओ। कहने लगे, बच्चा बड़ी कठोर बातें करता है। मैंने कितने राजधानी में पूछा, इतने पीछे तेने कितनी बातें फलटा दी। इसका मतलब है कि तेरे और तेरे राजा के दोनों के अपराध का डेरा मस्तक पर पड़ गया है। एक ही राजा की सुना और मंत्री ने तलवार खींच ली और ऋषिराज पर तलवार जैसे उठाई और तैसे मंत्री की दोनों आंखें बाजार बंद हो गए। आंखें दोनों की रोशनी चली जाती है। अब दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अब तलवार कहूं मारे और कहूं लगे। बाजार बंद हो गया, क्या करोगे? क्योंकि तुम भगवान पर वार कर रहे हो, साधु पर वार कर रहे हो। इतना आप राजा होने के इतने बड़े अहंकार में आ गए हो। मंत्री बनने के मंत्री पद मिल जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। अब उन्होंने देखा, जब उनकी रोशनी चली जाती है, अब उन्हें लेकर के राजा के पास ले जाते हैं। राजा को पूरा षड्यंत्र बताते हैं। ऐसे ऐसे कोई महात्मा आ गया है और बलि चढ़ाने बाधक को बोल रहा है, बाधक बन रहा है और इनकी रोशनी चली गई। क्यों? इन्होंने तलवार उठाई, तुमसे कुछ कहा तुम्हारे लिए, इन्होंने तलवार खींची, तैसे ही उठाई, तैसे इनकी आंखों की रोशनी बाजार बंद हो गई। कहने के लिए लगता है कि कोई महात्मा जादूगर है, कोई चमत्कार दिखा दे तो जादूगर हो गया। जाकर के वहां आके पहुंचते हैं और राजा अपनी सेना लेकर के पहुंच जाते हैं और राजा ने कहा, अच्छा ये महात्मा है, क्यों महात्मा जी आप अपना षड्यंत्र क्यों बना रहे हैं? अरे हमारे बेटा तकलीफ है, हम बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं, ये हम राजा हैं, यहाँ किसी की नहीं चलती है, यहाँ सिर्फ राजा की चलती है, आप निकल लो यहाँ से। कहने लगे, ले मंत्री शेर भर और राजा सवा शेर। मंत्री बात कर रहा है और राजा और ऊंचे सुर में बात कर रहा है। अच्छा, तब तुम इतने बड़े तपस्वी हो गए, राजा को अकल सिखाओगे? और राजा ने तलवार पे हाथ डाला, वैसे राजा का भी एक बाजार बंद हो गई। आंख राजा की एक फूट जाती है और राजा एक ही बाजार से देख रहे हैं, राजा वहीं रुक गए। और राजा सोचने लगे, अगर मैंने दूसरा बार किया तो दूसरी बाजार बंद हो जाए, मंत्री और राजा दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए अब जोश नहीं, होश से काम ले लो। एकदम राजा मुनिराज के पैरों में गिर जाता है और कहने लगा, मुनिराज मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो। और धरती वासियों के पास और ज्यादा अलावा क्या रखा है कि तो बड़े पहाड़ गलती करो और बस जा करके पैर पकड़ लो और माफी मांग लो, गलती हो गई क्षमा कर दो, जा से बड़ा, क्योंकि ये तो धरती वासियों के और राजाओं के मन में है। जाकर के भगवान विष्णु ने संत रूप में कहा, हे राजन,
और जैसे राजा ने ऋषिराज के पैर पकड़ करके और माफी मांगता है, तब तक वो एक से एक बकरा जो तैयार खड़े हैं ना बलि चढ़ने के लिए, उनमें से एक बकरा बहुत जोर से हंस पड़ो, कहने लगे राजा चक्कर में है क्या, ये संत महात्मा है ये काम कर रहे हैं, उनकी आंखें चली गई और देखो अब तो ये बकरा हंसने लगे। बकरा कितनी जोर से हंस रहा है और राजा धीरे 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 बकरा के पास चल के पहुंच गए। देखो जी हंस रहा है, कोई और हंस रहा है या राजा ही हंस रहा है या फिर बकरा हंस रहा है, कोई बनावटी हंस रहा है। तो जाकर पहुंची तो हकीकत में बकरा हंस रहा है और बकरा से राजा कहने लगे, अरे भाई हमारे समझ में नहीं आता है, आप इतने खुल के क्यों हंस रहे हो, तुम्हें क्या मिल गया है, मेरे यहाँ परेशानी है, मेरा बेटा बीमार है और साधु ने मैं भी काना कर दिया और मेरा मंत्री हमला कर दिया, मेरे यहाँ संकट पड़ो है और तुम्हें हंसी सूझी है। उसी समय बकरा कहने लगा कि हे राजन, आप जानते हो कि मुझे हंसी क्यों आ रही है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हम तो अंधे हैं सो है, हम तो अंधे हैं से है, लेकिन राजा तो हमसे ज्यादा अंधा दिख रहा है। कहने लगी राजन मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आज जो तुम राजा हो और किसी दिन हम भी राजा ही। अब तो राजा और चक्कर में पड़ गया, ये बकरा कह रहा हुआ हम राजा है। तो कहने लगे राजन मेरी बात सुनो, हम भी किसी समय बकरा है, बकरा नहीं अबे बकरा है और पहले राजा है। कहने लगे फिर तुम बकरा कैसे बन गए, कहने लगे यही तो सुन लो। तो उन्होंने कहा राजन ऐसा था, हम राजा ही अपनी सेना लेकर के और जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे, वहां पर एक बकर कसा बकरा ले बैठो और छुरा ले और लैन बारे हिंदुओं की लाइन लगी, हिंदुओं की लाइन लगे और रोने काटे पड़े काटो। राजा जब जा रहे वहां से निकल के कहने लगे हम जब निकल के जा रहे थे तो हमने उन्हें हुक्म दे दिया कि काट दो और इन्हें दे दो कि अपने काम से लगे, और जैसे ही हमने हुक्म दिया वैसे ही बकर कसा ने बकरा की गर्दन काट दी और गर्दन कट जाती है, वो अपराध मेरे सिर चढ़ जाता है, अपराध मेरे सिर चढ़ गया। एक केवल मैंने हाँ कर दी बकरा कटने के लिए और उसके पीछे राजन, उसके पीछे मैं 100 बार बकरा बनाऊं, 100 बार। सुन लियो कान खोल के, 100 बार बकरा बनाऊं और 100 बार चढ़ाऊं, 100 बार बलि बकरा बनता हूं और बलि चढ़ जाती है। एक बार मैंने केवल और हुक्म दिया, एक बकरा कट जाने से मैं 100 बार यहाँ पर मैं 100वीं बार कटने जा रहा हूं। और हे राजन इसलिए मुझे हंसी आ रही है, एक हुक्म देने से मैं 100 बार बकरा बना और 100 बार कटा और तुमने 101 बकरा की बलि चढ़वा रहे हो। राजन तुम कितनी बार बकरा बनोगे और कितनी बार चढ़ोगे ये तुम्हारे तुम जानो, इसलिए राजन मुझे हंसी आ रही है। बकरा के बात सुन करके और राजा बड़े चकित हो जाते हैं, कहने लगे ये तो आज मुझे सत्य नजीरें मिल रही हैं। और मुनिराज के पैर पकड़ लिए, कहने लगे मुनिराज आप मेरे विरोधी नहीं, आप मेरे कल्याण करना चाहते हैं, आपने मुझे अपराध से रोका है
और कोई पुण्य उदय हुआ है, तब संत रूप में अब मेरे यहाँ भगवान पधारे हैं। और आज मैं ये व्यवस्था देता हूँ, आज से मेरे राज्य में कोई बकरा, कोई जीव हत्या नहीं होगी। राजा ने उसी दिन घोषणा कर दी, मेरे राज्य में कोई भी जीव हत्या नहीं होगी। ले देखो कितनी बड़ी बात है, ताली कितनी जोर से बज गई। हाँ, भाव के प्रति, भगवान के प्रति। और कथा अच्छे जी बताओ, कोई अच्छी ना लग रही है कथा आपको? और ना अच्छी लग रही है तो बंद कर दे, छोड़ो। अच्छी ना लग रही है तो क्यों वैसे ही अपनी बैटरी खर्च करो, बंद कर दें। बताओ, कोई कहो तो बंद कर दें। अब कोई तुम नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, इसका मतलब है सुननी है कथा तुम्हें। उधर जाते हैं, वो व्यवस्था राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई भी किसी प्रकार की जीव हत्या नहीं होगी। आज से मैं शपथ खाता हूं, ना कोई किसी प्रकार चंडे पर, न किसी पर कोई जीव हत्या नहीं होगी। इसी प्रकार अगर किसी को करना है तो यज्ञ कीजिए, यज्ञ तप और दान सेवा से देवताओं को प्रसन्न कीजिए और आप अपना जन कल्याण कीजिए। और के राजा ने संत जी की जाकर चरण पकड़ लेता है, हे गुरुदेव, आपने मुझे कितने बड़े अपराध से बचाया है। 100 बकरा कट जाते, हमारी जिंदगी खत्म हो जाती। और हे गुरुदेव, आप, मुझे लगता है कि मेरा कुछ कल्याण होने वाला है। आप मेरे पुत्र का उद्धार कर दीजिए। हमारे पुत्र का उद्धार कर दीजिए। और उधर संत जी ने कहा, राजन चिंता मत कीजिए, अब तुम्हें बताया जाता है कि हे राजन, आप ध्यान देकर सुनो, जो हम तुम्हें नियम और सिद्धांत, सिस्टम मानवता का बताते हैं, और सिस्टम, सिद्धांत, नियम का पालन करो और तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो। कहा, हे राजन, आप 5 दिन के लिए किसी अच्छे संत ब्राह्मण गुरु को ला करके और सत्संग कराएं। 5 दिन का सत्संग कराएं और जो भी अतिथि आए उनका बड़ा सम्मान सत्कार करें। खाना खिलाना, आदर करना और सम्मान दे करके उन्हें प्रसन्न चित्त करें। और जो ब्राह्मण गुरु आएंगे, जिनके मुखारबिंद से अमृत वर्षा होगी, उन्हें भी खुश प्रसन्न चित्त करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और जाओ राजन, तुम्हारे बेटा ठीक हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो। बोले संत भगवान की जय। राजा ने उसी समय संत की बात सुन करके प्रणाम किए और संत वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। और राजा अपने काम काज में जुट जाते हैं। किसी अच्छे ब्राह्मण को लाए और टेंट लगवाए, व्यवस्था की, पानी पिलाने वालों के और आने वाले अतिथियों के पैर धुलवा रहे हैं। उनका सम्मान सत्कार में सभी मंत्रियों को लगा करके और अपना काम काज आरंभ कर दिया। धीरे धीरे 5 दिन का सत्संग का कार्य पूरा होने जा रहा है। और सत्संग पूरा हो गया
और उधर सबका मान सम्मान दक्षिणा के साथ सत्कार किया और सभी को प्रसन्न चित्त करके और देवता भी सत्संग में पधारे। और फिर उन्होंने ब्राह्मण गुरु के लिए जिनके मुखारबिंद से अमृत वर्षा हुई आशीर्वाद मिला, उन्हें भी प्रसन्न चित्त करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उनका सम्मान के साथ विदाई देकर के और राजा हारे थके अपने रण महल में जाकर के और हारे थके जाकर सो जाते हैं और रात्रि के 12 बज रहे हैं। और जैसे रात्रि के 12 बजे और 12 बजने के बाद भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और भगवान विष्णु वहां जाते हैं और पुत्र जो है उनका असहाय पड़ा हुआ है और जाकर के पुत्र के सिर पर हाथ घुमाते हैं और कहते हैं तुम्हारा जाओ कल्याण। इतना कहकर के उन्हें रात चले जाते हैं और उधर पुत्र जो है चल करके अपने पिता के पास पहुंचता है और कई आवाजें वो हारे थके आवाजें कई खा गए और पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा जब चौथी आवाज जाती है मेरे बेटा की आवाज आ रही है और जब देखा आंख खुलती है तो सोच रही है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं कि मेरा बेटा चल करके मेरे पास खड़ा हुआ है। और बेटा ने फिर से आवाज दी, राजा ने उठ करके भाग करके और अपना बेटा पकड़ के हृदय से लगा लिया और बेटा से पूछा कहो बेटा कैसे क्या हुआ। उसने कहा कि एक संत जी आए और उन्होंने सिर पर हाथ रखा और कहा जाओ तुम्हारा कल्याण हो। मेरा शरीर में करंट जैसा फैला और मैं ठीक हो गया। उसी समय राजा उठ करके और संत जी को तत्काल प्रणाम किए। कहा हे मेरे भगवान विष्णु आप संत रूप में पधारे हैं, आप किसी रूप में भी आ सकते हैं। अच्छाई देखने के लिए तो भक्त जब बनोगे तब भगवान मिलेंगे। अच्छाई देख करके भगवान विष्णु ने राजा को अत्याचार से बचा करके और उसे धर्मात्मा बना करके अपने साथ इतिहास में जोड़ करके और उसका कल्याण कर दिया। इसलिए कहते हैं जितना मंथन करोगे, जितना भजन करोगे, जितना जानोगे, जितना पहचानोगे और जितना भजन करोगे, जितने गहराई में जाओगे उतना ही मिठास और आनंद और आशीर्वाद मिलेगा। उसी से तुम्हारा सबका कल्याण होगा।